हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करनी है वर्कशीट नंबर 46 ऑफ क्लास 9 19-10-20 से। और ये जो टॉपिक है वो है ऊतक, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इससे पीछे 45 वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था पैरेन्काइमा के बारे में। तो देखिए, ये है आपकी वर्कशीट। ये है वर्कशीट जो हमें डिस्कस करनी है। इसमें आपको पता है, बोला गया कि पौधे जो होते हैं वो इतने लचीले, कठोर और मजबूत कैसे होते हैं। तो हमें पता है कि जितने भी पौधे होते हैं उनमें पैरेन्काइमा के साथ साथ कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा भी होते हैं। और ये दोनों क्या हैं, ये भी सरल स्थायी ऊतक हैं। तो अगर हम बात करें कि सरल स्थायी ऊतक कौन कौन से हैं, तो 3 है: पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कॉलनकाइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करता है और स्क्लेरेनकाइमा उन्हें कठोर और मजबूत बनाता है ताकि तेज़ हवा चलने पर भी वो टूटे ना। उसके बाद आता है, अब हम एक एक देखते हैं कॉलनकाइमा को। कॉलनकाइमा जो होता है ये कहाँ मिलता है, ये एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और अनियमित ढंग से जो है कोनों पर पैक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती है। पैक्टिन होता है इसमें, ये आप देख पा रहे हो, ये है हमारा कॉलनकाइमा। और ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर्स, यही है पैक्टिन। इसकी वजह से कोने पे इकट्ठे हो जाता है पैक्टिन। और पौधों में लचीलेपन का गुण जो है वो सरल स्थायी ऊतक कॉलनकाइमा की वजह से ही आता है, अगर आपसे पूछा जाए। और यह पौधों को यांत्रिक सहायता जो है प्रदान करता है। उसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है ये है सरल स्थायी ऊतक जो है पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करता है, टफनेस जो है पौधे को प्रदान करता है। और इस ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं जो होती है मृत होती हैं, लंबी और पतली होती हैं। देख पा रहे हो, ये इसकी कोशिकाएं हैं। ये जीवित कोशिकाएं थी कॉलनकाइमस की, मृत है, मरी हुई कोशिकाएं हैं। और इस ऊतक की जो भित्ति होती है, इसमें क्या था, इसमें ये जो रेड कलर था ये पैक्टिन था, इसमें होता है लिग्निन। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ये लिग्निन। और इसके कारण ये लिग्निन जो इसकी पूरी बाहर की भित्ति में इकट्ठी हो जाती है और यह कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता। यह ऊतक जो होता है तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं और बीजों और फलों के को जो है कठोर बनाने के लिए भी मदद करता है और उनके छिलके में उपस्थित होता है। जितने भी रफ फ्रूट्स होते हैं, जिनके जो छिलके होते हैं वो टफ़ होते हैं, जैसे आपने नारियल भी देखा होगा, तो नारियल का जो छिलका होता है बहुत खुरदरा होता है। तो ये जो खुरदरापन है ये स्क्लेरेनकाइमा की वजह से आता है, तभी उन्हें मजबूती मिलती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, रेशा और स्क्लेरीड। तो 2 याद रखेंगे, स्क्लेरेनकाइमा के 2 टाइप है, रेशा और स्क्लेरीड। अब क्वेश्चन देखिए, पैरेन्काइमा के अतिरिक्त 2 और सरल स्थायी ऊतकों के नाम। ठीक है, तो अब इसके आंसर देखिए। ये से क्वेश्चन, पैरेन्काइमा ऊतक के अतिरिक्त जो है कौन कौन से और ऊतक हैं, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक क्या और इसका क्या कार्य है। तो यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप कहाँ कहाँ मिलता है, पत्तों की शिराओं में, बीजों में, फलों को कठोर छिलके के उपस्थित होता है। और ये सरल स्थायी ऊतक पौधों को कठोर मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है। तो लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के जमाव के कारण स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की भित्ति मोटी हो जाती है। लिग्निन जो है वो एक रासायनिक पदार्थ है जो इकट्ठा हो जाता है स्क्लेरेनकाइमा में। क्वेश्चन नंबर 4, कॉलनकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और उसका क्या कार्य होता है। तो आंसर नंबर 4 देखिए, कॉलनकाइमा ऊतक जो होता है वो पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। उसका कार्य क्या है, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। लास्ट क्वेश्चन, स्क्लेरेनकाइमा और कॉलनकाइमा में अंतर बताओ। तो ये है स्क्लेरेनकाइमा और कॉलनकाइमा में अंतर। स्क्लेरेनकाइमा, इसकी जो ऊतक की परिपक्व जो कोशिकाएं हैं जो है वो मृत होती हैं, लंबी और पतली होती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित और लंबी होती हैं। स्क्लेरेनकाइमा में इस ऊतक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती हैं और इस ऊतक की भित्ति पैक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती हैं। इसमें लिग्निन था और कॉलनकाइमा में पैक्टिन।
स्क्लेरेन्काइमा में जो होता है वो कठोर और मजबूती प्रदान करता है, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा में जो ऊतक है संबंध बंडल के समीप पत्ती की शिराओं और बीजों के फलों के कठोर छिलके में मिलते हैं, और कोलेनकाइमा में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, आप ये सॉल्व करिए। टिल देन, थैंक यू।